सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार डिबेट लेकर आए जहां पे आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी और पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा के बीच में एक जबरदस्त बहस, जहां पे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहां पे आप देखेंगे भारत का नाम आते ही चीमा कैसे घबराने लगता है। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो फिर ये हुआ ना। नहीं सर, बैलेंस तो तब होता ना जब आपके बिल्कुल जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ आपके टर्म्स ठीक होते। अगर आपने चाइना का काम कर दिया, आपने यहाँ सीपीसी या चाइना जो है उसकी भारत से क्योंकि एक टेंशन बनी रहती है, ऐसे में आप उस टेंशन को अगर कैश कर रहे हैं और अपने आप को बता रहे हैं कि हम तो चाइना के साथ खड़े हैं, दूसरे पड़ोसी के बारे में आप कुछ भी कह कर, तो सर उसको बैलेंस करना नहीं कहते। अमेरिका के साथ सर हम बैलेंस नहीं कर रहे, हमारी मजबूरी है। हम तो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अमेरिका के आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए और आते के साथ ही जो है यहाँ पे कर्जा भी मांग लिया गया था। तो सर अमेरिका या हो या चाइना, दोनों एक तरह की स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, उनसे तो हम बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकते। हमें जो कहता है हम हमें हाथ मिला देते हैं, क्योंकि हमें डॉलर मैटर करते हैं, हमें पैसा मैटर करता है। हमारे आगे अगर अमेरिका पैसा देता है तो हम उसका काम भी कर देते हैं, हमें उधर से चाइना पैसा देता है हम उसके साथ भी मिल जाते हैं। बात तो बैलेंस तो तब होती सर जब अफगानिस्तान के लोग हमारे साथ सही से रह रहे होते, जब जो है बांग्लादेश हमसे लगना हुआ होता, बांग्लादेश के साथ हमारे टर्म्स अच्छे होते, चाहे वहां कोई भी गवर्नमेंट आ रही है या जा रही है उससे हमारा कोई लेना देना ना होता कि जी उनका अपना मैटर है, वहां पे वो किसको बिठाते हैं किसको हटाते हैं। लेकिन हम वहां पर भी गड़बड़ में शामिल होते हैं तो सर वहां से भी हमारे टर्म्स खराब है। भारत के साथ हमारे टर्म्स भी ठीक नहीं हो पा रहे, हालांकि कई बार भारत के कई प्राइम मिनिस्टर्स जो है वो यहाँ पर आके गए, यहाँ तक के पीएम मोदी तक आए, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी वो तो बड़ी नफरत करते हैं मुसलमानों से या पाकिस्तानियों से, जो भी कह लीजिए। लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर आकर विजिट किया था नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में, यही मरियम नवाज की बेटी की जब शादी थी तब वो आए थे। लेकिन सर हम उधर भी बैलेंस नहीं रख पाए, तो उसकी क्या वजह? क्या हर बार हम बिल्कुल ठीक होते हैं और दूसरा बिल्कुल गलत होता है? दूसरा अगर गलत है तो सर कहीं ना कहीं अपनी गलती भी तो देखे ना कि आपने कहाँ कहाँ गलत किया है। वो आपसे क्या कह रहे हैं? वो तो ना जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, ना वो हमारी तरह गजवा हिंद के नारे लगा रहे हैं, ना वो कुछ कह रहे हैं, ना उन्होंने ये कहा कि हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते। ऐसा कोई स्टेटमेंट भारत की तरफ से अभी तक तो मैंने नहीं सुना जो हम कहते हैं कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और इस किस्म की बातें। तो सर जब ऐसी चीजें हम करेंगे, बैलेंस तो तब होगा ना जब हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं जिनके बॉर्डर लगते हैं, हम उनके साथ तो रह नहीं पा रहे। और लेकिन हाँ, अमेरिका के साथ हम बड़ा बैलेंस कर रहे हैं सर। जो हमें नोट दिखाता है हम उसके साथ बैलेंस कर ही लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से हमें रास्ता निकालना आता है। तो इस वजह से सर ये सब हो रहा है। तो मैडम बैलेंस तो इंडिया से भी नहीं हो रहा, बांग्लादेश पाकिस्तान भी नहीं कर पा रहे। तो ये तो आपने तो रशिया अमेरिका के दरमियान चाइना के दरमियान तो वो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे। मतलब अगर बैलेंस की बात की जाए तो ना वो पाकिस्तान बांग्लादेश, चलो पाकिस्तान से तो बुरा है ना, मतलब ठीक है हम तो इसकी इक्वेशन से निकाल दें, बांग्लादेश से भी नहीं कर पा रहे। और श्रीलंका, मालदीव्स एंड नेपाल, तीनों के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चली है। गो एंड फाइंड द डाटा, वो अलग बात है कि किस तरह उन्होंने मैनेज किया है। तो बैलेंस तो इंडिया भी नहीं कर पा रहा, एक बात। और अमेरिका और चाइना के दरमियान तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा, और अमेरिका रशिया के दरमियान भी नहीं कर पा रहा, पीछे हट गया। लेकिन मैडम आपने भी थोड़ी देर पहले एक बात की है कि वो हिंदुओं के साथ हम कहते हैं नहीं रहना चाहते, वो तो ऐसी बातें नहीं कर रहे। अभी अगले दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी और दोवल साहब ने एक कन्वर्सेशन में कहा कि हम जो 1000 साल पहले जो यहाँ पे मुसलमान आए, उन्होंने हमले किए, तो हमने उसको अवेंज करना है, मतलब हमने किसी के बिहाफ पे बदला लेना है। तो अब वो जो कॉलोनियल्स आए थे वो पाकिस्तान मुसलमान, ये जो मुसलमान इंडिया के अंदर है, इनके बेचारों का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो उज्बेकिस्तान से आए थे और इंग्लैंड से लोग आए थे जिन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा किया। तो आपको लगता है कि ये उज्बेकिस्तान पे हमला करेंगे या इंग्लैंड पे हमला कर देंगे? क्योंकि वही वहीं से ये लोग आए हैं ना जो कह रहे हैं। या क्या आपको लगता है कि नहीं, ये सिर्फ स्टेटमेंट जो है इसका ताल्लुक डोमेस्टिकली मुसलमानों को टाइट करना है, क्योंकि ना तो उज्बेकिस्तान पे ये हमला करेंगे ना अफगानों पे ये हमला करेंगे। कहते तो वो यही है कि हमें अवेंज करना है, जो 1000 साल पुरानी एक हिस्ट्री है कि जी ये जो सोमनाथ के मंदिर पे हमले होते थे तो वो लोग उस वक्त काबुल से आते थे, उज्बेकिस्तान से आते थे। तो ये बड़ी लोगों को इस सवाल की समझ नहीं आ रही कि ये बेसिकली किससे अवेंज करना है इन्होंने।
क्योंकि उज्बेकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, काबुल से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और बाद में बरतानिया से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये बदला किन से लेना है? ये कौन से लोग हैं जिनसे ये लेना चाहते हैं? डू यू हैव एन आइडिया, या आप भी मेरी तरह ढूंढ रही हैं इन चीजों नहीं नहीं सर, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, इसलिए कि अगर इन्हें कोई ना मिला तो सर हम तो हैं ही ना, तो सर इसलिए घबराइए मत, हमारे ऊपर भी कोई अटैक नहीं होगा और कहीं और भी कोई अटैक नहीं होगा। ये एक स्टेटमेंट के तौर पे लिया जा सकता है। और दूसरा ये कि अभी अवैसी साहब ने भी तो कुछ दिन पहले कहा था ना कि जी कुछ सालों के बाद जो है वो भारत की प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक नकाब वाली होंगी, और इस किस्म की बातें सर वहां पे चलती ही रहती हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन एक हिस्ट्री जो होती है उसके बारे में बात करते हुए लोग कई बार ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर जाकर बदले लेने के लिए वहां पर अटैक करने वाला है, इसलिए कि ये तो उनकी अभी घर में जो मुसलमान है उन्हीं को टाइट स्क्रू करेंगे, फिर सर किसको? जो वहां जो देखिए ना, सवाल ये है, अब देखिए, बड़े आपने बड़े सही बात की। देखिए, पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो पाकिस्तान तो जवाब दे देगा जैसे पहले देता है, और फिर वो जिसे इंडियन फौज कहती है कि पाकिस्तान हमें देख रहा होता है 24 घंटे यहाँ से क्या हो रहा है। इंडियन आर्मी चीफ कह रहा है कि हमारी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को पाकिस्तान देख रहा था, उसको सारा पता था, हमें बताते थे। इंडिया के सीडीएस कहते हैं हमारे जहाज गिरे हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा क्यों गिरे हैं। और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं कि हमारा शीशा भी नहीं टूटा। अब हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है, आपस में एक दूसरे को जो है ना गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ये अरे क्या? सर मत सुना। दोस्तों, जैसे प्रधानमंत्री मोदी और भारत का नाम आता है, चीमा का पसीना छूटने लगता है। और मुझे समझ में नहीं आता ये कंफ्यूज चीमा किस मुंह से माइनॉरिटीज के हक की बात करता है, जहां पे अगर इसने क्रिश्चियंस की बात की तो भारत में क्रिश्चियंस आज भी बहुत तरीके से फल फूल रहे हैं और जहां पे उनकी आबादी बढ़ रही है। और दूसरी ओर पाकिस्तान जहां पे इल्जाम लगा रहा है भारत के ऊपर कि क्रिश्चियंस के ऊपर हमले हो रहे हैं, माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं, वही पाकिस्तान जहां पे पूरी क्रिश्चियन कॉलोनीज को जला दिया जाता है, क्रिश्चियंस को मार दिया जाता है। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल है 2010 में आसिया बीबी, जिनको सिर्फ ब्लास्फेमी के केस में सजाए मौत दे दी गई। तो इसलिए मेरी चीमा को यह सलाह है कि चीमा कम से कम तू तो ज्ञान मत बांटा कर, ये सब बोलने से पहले चीमा को शर्म आनी चाहिए। तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये जो अवेंज करना है ये किससे करना है, क्योंकि उज्बेकिस्तान तालिबान से तो ये लेंगे नहीं, तो किससे लेंगे? आपकी क्या राय है? ये मतलब आपने सर ये किसी से नहीं लेंगे, किसी से नहीं लेंगे सर, मैं बता रही हूँ इन्होंने किसी से कोई रिवेंज नहीं लेना है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट के तौर पर है। अगर इन्होंने कुछ करना होता तो सर किससे करेंगे? जैसे आप भी कह रहे हैं कि वो जो मुगल आए थे वो पता नहीं कहाँ से आए थे और बाकी किधर से आए थे। सर ये सिर्फ एक रिवेंज लेने का मतलब ये नहीं होता है सर कि किसी को मारेंगे काटेंगे। आपका दिमाग एक ही साइड पे आप लोगों का चलता है, हर बात में आपको खून खराबा, गर्दन उड़ा दो और सर तन से जुदा सुनाई देता है। सर उसका मतलब ये भी हो सकता है, मतलब कि वो अपनी जगह पर इतनी प्रोग्रेस करें, अपने लोगों को इतना पढ़ाई में और एजुकेशन में आगे ले जाएं, अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाएं, तो इससे अच्छा रिवेंज क्या होता है? सर अगर कोई पीछे पड़ जाए, कोई आपको गिराने की कोशिश करे फॉर एग्जाम्पल, और आप अपनी जगह जम के खड़े रहें और अपने काम को बेहतर करें और उसको उससे अच्छा करके दिखाएं, तो सर इससे अच्छा रिवेंज थोड़ी होता है। वो जरदारी साहब क्या कहते थे कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, इस किस्म का करके उन्होंने बात की थी। तो सर हर बात जो है ना उसका मतलब ये नहीं होता है कि मोदी जी तलवार लेके निकल जाएंगे और सारे मुसलमानों की गर्दनें उड़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। उनका मतलब ये होगा कि जो हिंदू कम्युनिटी है, जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले भारत में है या पूरी दुनिया में है, जहां भी रहते हैं भारतीय, तो वो अपनी अपनी जगह पर अपने आप को इतना मजबूत करें, अपने प्रोग्रेस करें, अपने आप को ऐसी ऐसी जगह पे ले जाए। जो कि आपने देखा भी कि कई बार वहां पे कौन कौन सी कंपनी के वो लोग जो है सीईओज लगे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की सीट तक सर पहुंचे हैं और क्या कुछ बने। तो वो उससे सर जो है वो मेरा ख्याल है वो मुकाबला करना चाह रहे हैं और उससे वो कह रहे हैं कि हम इनको हरा देंगे। क्योंकि मुसलमान सर सब करते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत कम करते हैं। आप खुद देखें, इतनी किताबें पीछे, मट्टी यहाँ से नजर आ रही है मुझे, डस्ट, लेकिन आप साफ भी नहीं करते सर। सही कह रही हैं। तो अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप कह रही हैं कि जो मोदी साहब लोग कह रहे हैं कि हम अवेंज करेंगे, ये तरक्की में कहेंगे। तो मैडम फिर ये 25 जो दिसंबर अभी गुजरा है, इतने वहां पे चर्चिस पे हमले हुए हैं, जहां जहां क्रिसमस का ट्री था मॉल्स के अंदर, वो लोग घुस गए, मारा। तो ये वो बदला, इस बदले की बात तो नहीं कर रहे कि हम नहीं 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 इस तरह के सर, बदले सर इस तरह के जरा सवाल सुन ले, मुझे पता है थोड़ी आपको जल्दी होती है, आपको अच्छा नहीं लगता ऐसे सवाल, लेकिन मजबूरी है, मैं क्या करूं। अच्छा, तो मतलब ये बदला लेंगे, क्रिसमस ट्री गिराएंगे, मणिपुर में चर्च जलाएंगे, ये बदला कह रहे हैं, या कि
जो पिछले दिनों एक तहरीक चली थी कि मस्जिद गिराओ और नीचे मंदिर ढूंढो, ये इस तरह की कोई कहीं, क्योंकि लोग वहां ज्यादा खौफ खा भी जाते हैं ना। मतलब देखिए, हर बंदा आप जैसा पॉजिटिव तो नहीं मैडम सोचता ना। आप तो देखिए, और मेरा नहीं ख्याल आज तक मोदी साहब ने जो बातें की हैं, जितने अच्छे अंदाज से आप उसको एक्सप्लेन करती हैं, शायद मोदी साहब को भी नहीं पता होगा कि वो ये कह रहे होंगे कि उनका भी ये मतलब है। ये तो मतलब आपने उनके दिमाग में डाला है कि सर इस तरह की बातें करें, मैंने भी शो करना होता है, मतलब मेरी भी मार्केटिंग खराब होती है, आप ये क्यों इस तरह की चीजें जो है ना वो चला। तो मैं जो इस तरह पूछ रहा हूँ मैडम, नहीं सर, देखें, जो चर्चेस जलाए गए भारत में, जो क्रिसमस ट्री तोड़े गए, वो बहुत गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सर, हमारे यहाँ जो 20-21 चर्च जलाए गए थे 1-1.5 साल पहले, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? कि जो पंजाब में ही, कहीं और नहीं, पंजाब के अंदर सर 20 से 21 जो चर्चेज हैं वो जला दिए गए थे सर। उसके बाद कई बार जो माइनॉरिटी के लोग हैं सर, उनको मार भी दिया गया है, उनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के, कपल था क्रिश्चियन, उनको जिंदा जला दिया था। और इसी तरह के कई वाकयात सर हमारे यहाँ हुए हैं सर। या तो हम पहले एग्जाम्पल सेट करें ना अपने, कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमने ना तो कभी चर्च जलाए हैं, ना कभी हमने मंदिर गिराए हैं, ना हमने किसी को जिंदा जलाया है, ना किसी को मारा है। तो हम किसी को कहते बनते, लेकिन जो कुछ भारत में हुआ वो बहुत गलत हुआ। भारत को इस चीज को रोकना चाहिए। आप अप्रिशिएट करेंगी कि पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इस दफा लिबर्टी चौक के अंदर जो है वो क्रिसमस ट्री लगा और किसी की जुर्रत नहीं हुई कि कोई इस तरह की हरकत करे। आप देखें, लिसन, दो चीजें हैं, जो माजी में हुआ, मतलब हमने उसको भुगता, हुकूमत ने इन चीजों को सॉफ्टली डील किया, जो नहीं करना चाहिए था। आप इसको तो अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान के अंदर ईसाइयों के हवाले से इस दफा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रीटमेंट उनको दिया गया और किसी को जरूरत नहीं है कि वो इस तरह की हरकत कर सके। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इंडिया के अंदर इस दफा जो है वो गिराया गया। तो इसको आप यू शुड अप्रिशिएट, बजाय इसके कि आप सुने तो सही ना, मुझे पता है आपको, आई नो द पेन यू हैव, लेकिन जो इसको भी तो आप कंपैरिजन में लेके आए, या इसको आप इग्नोर और आप 5 साल वाली बात नहीं सर, मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि जो है वो पाकिस्तान में इस दफा जो क्रिसमस मनाई गई, उसकी एक मेन रीजन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी है। हम डोनाल्ड ट्रंप को दिखाना चाह रहे थे कि जी हम तो क्रिश्चियंस की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको हमने खुश करना है हर हाल में, तो हमने वो ट्री वगैरह लगा दिया, सब कर दिया। सर, बात तो तब होती ना अगर हमारे यहाँ होली खेली जाती है। अभी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में 2-4 साल पहले होली खेली गई थी, तो क्या क्या फतवे निकाले गए, क्या क्या बुरा भला कहा गया, और वहां की इंतजामिया से कहा गया कि कोई होली ना खेल पाए। उसके बाद से होली बैन हो गई है सर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। और इसी तरीके से सर, जो चर्च की आप बात कर रहे हैं सर, 21 चर्च जला दी और कितने ही लोगों को मार डाला गया। हमारे यहाँ कोई नाम नहीं लेता। हमारे लोग जो है वो क्रिसमस मनाने तो जरूर पहुंच जाते हैं। कभी आपने देखा कि ये लोग होली या दिवाली मना रहे हो? कभी नहीं देखा होगा। जाहिर है कि वो दोस्तों, जो जिहादी दिमाग होता है ना, वो बड़ा ही लिमिटेड होता है। जैसे चीमा का दिमाग है, मदरसे और जिहाद से बाहर नहीं आ पा रहा। इसको लगता है कि क्रिसमस के दिन कुछ ट्रीज को गिरा दिया गया तो भारत बस उतना ही है। इसको ये नहीं पता कि भारत में क्रिसमस पे हो या मुहर्रम पे हो, कितने बड़े बड़े रैलियाज और कितने बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं। ये है हमारा भारत, जहां पे सब लोग खुशी से रहते हैं, एकता से रहते हैं और भाईचारे से रहते हैं। पर चीमा को लगता है कि जितना चीमा जानता है उतना ही भारत है। चीमा को मैं इतना बता दूं, जहां पे चीमा की सोच खत्म होती है, वहां से भारत और भारतीय कल्चर की शुरुआत होती है। दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।